वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव एवं स्थान। चलिए, महोत्सव देखिए, महोत्सव में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ज़्यादातर जो महोत्सव है वो जगह के नाम से ही होते हैं, तो वो तो पेपर में नहीं पूछे जाते। अब जैसे ये तो कभी नहीं पूछेगा कि बताइए गोरखपुर महोत्सव कहाँ होता है, तो इसको तो पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है यार। गोरखपुर महोत्सव कहाँ होगा, गोरखपुर में ही होगा, है ना। या झांसी महोत्सव कहाँ होगा, झांसी में ही होगा। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, अगर कोई विशेष चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई विशेष जो है महोत्सव हो रहा है ना, तो वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, जैसे लट्ठमार होली अब ये फेमस है, तो ये आपसे पेपर में पूछ सकता है। बाकी जो जगह के नाम से ही हो रहे हैं उनका तो इतना मतलब नहीं बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। पहला है बिठूर गंगा महोत्सव, कहाँ पर होगा, कानपुर में, ध्यान रखना। अब सैफई महोत्सव कहाँ होगा यार, तो बहुत ही फेमस है, सैफई में ही होगा। दुनिया भर के स्टार आते थे, बड़े बड़े जो है सेलिब्रिटी आते थे इसमें नाच गाना करने, सबको पता ही है, बहुत चर्चा में रहा। ठीक है, गोरखपुर महोत्सव जो है गोरखपुर में ही होगा। झांसी महोत्सव झांसी में ही होगा। इनका बस ये देख लो कब होते हैं, तो सैफई महोत्सव जनवरी में, गोरखपुर महोत्सव भी जनवरी में होगा, झांसी महोत्सव फरवरी में होगा। कन्नौज महोत्सव कहाँ होगा, कन्नौज में ही होगा। त्रिवेणी महोत्सव देख ही लो, है ना, ये प्रयागराज में होगा क्योंकि त्रिवेणी प्रयागराज को ही कहा जाता है। ठीक है, लट्ठमार होली हमारी तरफ का बहुत ही फेमस है, ये बरसाना और नंदगांव में होता है, सबको पता है। ठीक है, कबीर उत्सव या फिर मगहर महोत्सव कहाँ होता है, ये मगहर में होता है, संत कबीर नगर में। सरधना महोत्सव कहाँ होता है, मेरठ में होता है। शॉपिंग फेस्टिवल कहाँ होता है साथियों, ये महत्वपूर्ण है, पेपर पूछ सकता है, तो ये नोएडा में होता है, गौतम बुद्ध नगर में। बुद्ध महोत्सव कहाँ होता है, सारनाथ में होता है, वाराणसी में। कंपिल उत्सव कहाँ होता है, ये होता है फर्रुखाबाद में। गंगा वाटर रैली ये फेमस है, ध्यान रखना, ये होता है प्रयागराज और वाराणसी दोनों ही जगहों पर। और लास्ट है इसमें, लास्ट है साथियों अमीर खुसरो महोत्सव, ये होता है पटियाली कासगंज में। ठीक है, और बस कागज़ों में ही हो रहा है, रियल में तो मैं तो यहीं कासगंज का ही निवासी हूँ, तो मैंने तो इसको होते हुए नहीं देखा है। कागज़ों में चल रहा है तो बस कागजी कार्रवाई चलती रहती है, बाकी रियल में इस तरीके के मैंने अपने यहाँ पर अमीर खुसरो महोत्सव होते हुए नहीं देखा है अब तक के जीवन में। आगे शायद होने लगे तो मैं कह नहीं सकता, अभी तक तो ये महोत्सव कागज़ों में ही चल रहे हैं। तो ये है प्रमुख महोत्सव, छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको नई जानकारी मिली होगी। इसके नोट्स बनाते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, अगर तैयारी कर रहे हो आप लेखपाल की, तो आप देखेंगे लेखपाल का पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। उसके लिए कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जहां पर आपको मात्र 999 रुपए में राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा एक ही जगह पर। जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जिसमें आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, और जो भी लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न अभी चल रहा है आयोग का, उसके अनुसार आपको ये सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। मात्र 999 रुपये में आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपने बहुत सारी तैयारी कर ली है, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, तो टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो मात्र 499 में। टेस्ट सीरीज भी हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे जो है जो टेलीग्राम कोर्सेज होते हैं वो भी जो है चलते रहते हैं समय समय पर। इसमें भी आपको सारा का सारा जो टेस्ट सीरीज है एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, 100% रियल एग्जाम जैसी मिलेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी जो है चल रही हैं। और इसके साथ साथ अगर आप जो है पीसीएस या फिर बीईओ या फिर आरओ की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेड बैचेस चालू हैं। तो आज ही इनको लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए। तो अब मैंने दोबारा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, इनमें जो है आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो जो हमारे रह गए थे उसमें पिछली क्लास में कुछ कम मैंने देखे थे, शायद ये पेज मुझको प्रॉपर दिखाई नहीं दिया, तो यहाँ पर आप इनको देख लो। ठीक है, और इनका स्क्रीनशॉट लेकर के इनको उसमें ऐड कर लेना जो हमने महोत्सव देखे थे उसमें। ठीक है, तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, चलिए देखते हैं। तो खनिज नीति की बात होगी आज। देखो भाई, उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन की खोज, विकास तथा उद्योगों की स्थापना के लिए 1955 में सर्वप्रथम भूतत्व तथा खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गई। वर्ष 1974 में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। खान तथा खनिज अधिनियम 1957 की धारा 15 के अनुसार उप खनिजों के परिहार को नियंत्रण करने हेतु
प्रदेश सरकारों को दिए गए हैं। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में उप खनिज नियमावली 1963 बनाई गई। उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति की घोषणा दिसंबर 1998 में की गई, जिसमें खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। इस नीति में 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया, जो निम्न है, यानी 12 ऐसे जिले हैं जहां पर खनिज जो है अच्छा खासा मिलता है। इनके नाम देख लो: इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा और हमीरपुर। 30 मई 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुशासन तथा भ्रष्टाचार मुक्त मूल मंत्रों पर आधारित एक मजबूत तथा पारदर्शी खनन नीति को मंजूरी प्रदान की गई। यानी जो लेटेस्ट खनन नीति है वो आई है 2017 में, जब बीजेपी सरकार आई थी उस समय पे। अब यहाँ पर कुछ खनिज जो है कुछ खनिज है और वो कहाँ मिलते हैं उसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, देखो भाई, पहला है कोयला। कोयला कहाँ मिलेगा आपको? सिंगरौली में मिलेगा। देखिए, सिंगरौली जो जगह है वो यूपी और एमपी के बॉर्डर पर है, ठीक है। बॉक्साइट कहाँ मिलेगा? चित्रकूट में। डोलोमाइट कहाँ मिलेगा? बारी, सोनभद्र में। पोटाश लवण कहाँ मिलेंगे? प्रयागराज, चंदौली, बांदा और झांसी में, सोनभद्र में। एडालुसाइड कहाँ मिलेगा? सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। पायरोफिलाइट कहाँ मिलेगा? झांसी, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर में। सेल खड़ी कहाँ मिलेगा? हमीरपुर और झांसी में। पायराइट कहाँ मिलेगा? सोनभद्र में। रॉक फास्फेट कहाँ मिलेगा? ललितपुर में। फायर क्ले कहाँ मिलेगा? बांसी, मकरी, खो यानी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। हीरा कहाँ मिलेगा? बांदा और मिर्ज़ापुर में, ठीक है। तांबे की अगर हम बात करें, तांबा कहाँ मिलेगा? तो तांबा मिलेगा ललितपुर में। चूना पत्थर कहाँ मिलेगा? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। सोना कहाँ मिलेगा? शारदा व रामगंगा के रेत में, या फिर स्पेशली सोनभद्र में आपको ये मिलेगा। बेराइट कहाँ मिलेगा? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। ग्रेफाइट कहाँ मिलेगा? हमीरपुर में। इधर आ जाइए, आगे है जिप्सम। जिप्सम की प्राप्ति कहाँ से होगी? झांसी और हमीरपुर से। सैंडस्टोन कहाँ मिलेगा? मिर्ज़ापुर से। डैशपोर कहाँ मिलेगा? झांसी, महोबा और ललितपुर से। ग्रेनाइट कहाँ मिलेगा? बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा और झांसी। लॉयस कहाँ से मिलता है? ललितपुर से। कैल्साइट कहाँ मिलेगा? मिर्ज़ापुर में। चाइना क्ले सोनभद्र में। फेल्सपार झांसी में। सिल्लीमेराइट सोनभद्र में। गेरू बांदा में। यूरेनियम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा चुका है। यूरेनियम की प्राप्ति कहाँ से होती है? ललितपुर से। संगमरमर कहाँ से मिलेगा? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से। एस्बेस्टास कहाँ मिलेगा? झांसी और मिर्ज़ापुर में। कांच बालू की प्राप्ति कहाँ से होगी साथियों? शंकरगढ़, लोहगढ़ यानी प्रयागराज, अलीगढ़ और चित्रकूट से। गेरू कहाँ मिलेगा? बांदा से, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। और देखते हैं एक लिस्ट और है यहाँ पे। कोयला कहाँ से मिलेगा? सोनभद्र से। लाइमस्टोन सोनभद्र से। सिलिका सैंड इलाहाबाद और चित्रकूट से। डायस्पोर इसकी प्राप्ति होगी ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और महोबा। ग्रेनाइट डायमेंशनल स्टोन ललितपुर। ग्रेनाइट खंडा या गिट्टी ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और महोबा। डोलोस्टान ये मिलेगा सोनभद्र से। सैंडस्टोन ब्लॉक सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, ललितपुर और आगरा। बालू बजरी बोल्डर मिश्रित अवस्था में सहारनपुर से। बालू मोरम कहाँ से मिलेगी? जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, ललितपुर और सोनभद्र। साधारण बालू कहाँ मिलेगी? तो साधारण बालू आपको कहाँ मिलेगी देख लो जरा। लिखा हुआ है प्रदेश के जनपद हाथरस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमेठी, जौनपुर को छोड़कर सभी जगह ये प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये हुए हमारे प्रमुख खनिज जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।